देखिए, पहले हम आपको ये बता दें कि पूरी जिम्मेवारी निभाते हुए हम कोई भी एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें नहीं दिखा रहे। डेमोग्राफी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आतंकी जो खासतौर पे लश्कर, जैश या हिजबुल के आतंकी हैं, पाकिस्तानी आतंकी, उनको लोकल गाइड यानी लोकल आतंकियों की मदद से इस पूरे एरिया को ट्रांजिट रूट के तौर पे वो इसका इस्तेमाल करते आए हैं। ये ठीक सामने का पहाड़ दिखाई दे रहा है, दरअसल 600 मीटर सीधा इसकी वर्टिकल ऊंचाई है, सीधा ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और 12 किलोमीटर तक का ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में करीबन 50 से ज्यादा ऐसी कैविटीज और ढोग हैं जिसे नेचुरली गुफा के तौर पर आतंकी एक ट्रांजिट रूट पे इस्तेमाल करते आए हैं। इसके एक तरफ किश्तवाड़ डोडा का एरिया है तो दूसरी तरफ पुंछ का एरिया, और ये काजीगुंड और बनिहाल की तरफ जाते के कनेक्ट होता है। इसीलिए इस पूरे एरिया को ट्रांजिट रूट के तौर पर इस आतंकी इस्तेमाल करते आए थे और यही हुआ। इसी का इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, जिसमें जो यहाँ का लोकल आतंकी है 2022 में यहां पर उसने लश्कर को ज्वाइन किया और तब से आतंकी गतिविधियों में शामिल था। उसकी जानकारी मिली। जानकारी इस बात की मिली कि 4 अगस्त को 19 RR के 3 जवान जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, दरअसल उनके पीछे भी यही था। और इसी इनपुट को और जनरेट करते हुए जब सीओ खुद यहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद यहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ। हम आपको फिर से बता दें कि जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों की खड़ी चढ़ाई और उसके अलावा जो पूरा एरिया है, इस एरिया में कई सारी नेचुरल कैविटीज और नेचुरल गुफाएं हैं, ढोग हैं, जिसका इस्तेमाल आतंकी हाइडआउट के तौर पर करते आए हैं और इन्हीं के अंदर वो एक्सप्लोजिव आर्म्स, एम्युनिशंस और लॉजिस्टिक रखते हैं। इसमें अहम भूमिका यहाँ के ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी उनके उन सहयोगियों की है जो गाइड और साथ में कुरियर के तौर पर उनका काम करते हैं। जो इनपुट इस बात का भी मिला है हमें 15 कोर के टॉप सोर्सेज के मुताबिक कि जम्मू और पंजाब से जब इन्फिल्ट्रेशन होती है तो इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद इन्हीं पैसेज का इस्तेमाल करते हुए आतंकी साउथ कश्मीर से लेकर अलग अलग जगहों पर जाते हैं और इसी वजह से यहां पर सबसे ज्यादा इस समय ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। कुलगांव का एरिया, उसके अलावा कोकरनाग का एरिया यानी 19 RR के एओआर में करीबन 14 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जो कि एडजॉइनिंग एरिया जो कनेक्ट होता है मेन रोड से, टनल से, उसके अलावा जो बाकी का एरिया किश्तवाड़ और डोडा का है उससे। हम आपको ये भी बता दें, लश्कर तोयबा का ये पूरा जो बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं मनीष, हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जैसा कि आप बार बार बता रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि खुफिया जानकारी लीक ना हो, इसके लिए हम लाइव रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि जो कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो ऑपरेशन सेना की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं ताकि देश भी ये समझे कि देश के जवानों के बलिदान का जो बदला है वो कैसे हमारी सेना ले रही है, हमारे बहादुर जवान ले रही हैं। ये वो पहाड़ जिसमें छिपे हुए हैं आतंकी, वो गुफाएं जो इन आतंकियों की मदद कर रही हैं छिपने में, अभी तक बचे हुए हैं, उन गुफाओं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। लगातार बमबाजी की जा रही है, जो फायरिंग की आवाज है दोनों तरफ से लगातार सुनाई दे रही है। ड्रोन की मदद ली गई है ताकि चिन्हित किया जाए उन स्पॉट्स को जहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं। जैसा कि मनीष अभी जानकारी दे रहे थे कि इस पहाड़ को या कोकरनाग को क्यों चुना गया, क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट है, खड़ी चढ़ाई है और ये ऐसे पहाड़ हैं जहां पर गुफाएं होती हैं, जहां पर छिपने के लिए आसानी से जगह मिल जाती है, एक सेफ पैसेज मिल जाता है आतंकियों को। इस सेफ पैसेज का इस्तेमाल लगातार आतंकियों की तरफ से किया जाता है, यहां पर अपनी आर्म्स एक्टिविटी की जाती है, लेकिन जैसे ही ये जानकारी सेना को मिलती है, सेना का ऑपरेशन शुरू होता है, इन आतंकियों पर ताबड़तोड़ बरसात की जाती है, बम की, गोलीबारी की। हालांकि इस ऑपरेशन में देश ने अपने 4 जवानों को खो दिया है।